दावा करते हैं कि ये समाहरणालय भी हमारे ही जमीन में बना हुआ है, नगर निगम हमारे ही जमीन में बना हुआ है, तो वहां पर भी दावा करेंगे। अब कंडेम भी कर सकते थे, हाईकोर्ट में जाकर कहिए कि हम अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। अन्य जगहों पर दावेदारी आप नहीं कर रहे हैं, यहीं पर क्यों दावेदारी कर रहे हैं? आपका वक्फ बोर्ड से संबंध क्या है, पहले आप बता दीजिए कि आप किस आधार पर लगाने अधिकृत, किस रूप में अधिकृत है इस पोस्टर को लगाने के? आप उठा के देखेंगे 1910 के सर्वे का, तो मैप में ही कब्रिस्तान बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि इसको ट्रांसफर कर दिया। आप अगर अधिकृत हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए अधिकृत हैं, तो यहाँ के अधिकारियों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, कागज क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं, अधिकारी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? अल्लाह की जमीन है, जब आप उसका केवल संरक्षक हैं, आप उसमें कोई अलग से काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस तरह का काम आपके द्वारा क्यों किया? वक्फ बोर्ड में है कौन, सब सरकारी पदाधिकारी हैं, हम और आप थोड़ी है। कार्रवाई अब मेरे द्वारा या वक्फ बोर्ड के द्वारा की गई है, उस कार्रवाई से रिलेटेड सूचना अवगत कराया गया है जिला प्रशासन नगर निगम को। मेरे पास गजट है कि मेरा है, पूरा का पूरा इंटायर मौजा मेरा है। नमस्कार, सासाराम में स्थित शेर शाह सूरी मकबरे के प्रवेश द्वार के बगल में एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर की चर्चा खूब सुनाई पड़ रही है। इस पोस्टर लगाने के पीछे का कारण क्या है, क्यों इस पोस्टर को लगाया गया है और इस पोस्टर पर लगातार लोगों की निगाहें क्यों बनी हुई है, इस बात को समझने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। जिनके माध्यम से इस पोस्टर को लगाया गया है उनसे ही समझने की कोशिश होगी कि आखिर इस पोस्टर लगाने के पीछे का कारण क्या है। अभी पोस्टर लगाए हैं? जी हाँ, मैं नहीं लगाया, पोस्टर नहीं है, वो लेटर है। जहाँ जो विभाग में वो लेटर दिया गया, जो भी कानूनी कार्रवाई अब मेरे द्वारा या वक्फ बोर्ड के द्वारा की गई है, उस कार्रवाई से रिलेटेड सूचना अवगत कराया गया है जिला प्रशासन नगर निगम को कि ये ज़मीन नगर निगम की नहीं है, ठीक है। अगर हमको कहते हैं कि ये चीज़ आपकी नहीं है, तो मेरे पास, हम कह रहे हैं, मेरे पास गजट है कि मेरा है, पूरा का पूरा इंटायर मौजा मेरा है। गवर्नमेंट सरकार ने जमींदारी का एंट्रीम आपका वक्फ बोर्ड से संबंध क्या है, पहले आप बता दीजिए कि आप किस आधार पर लगाने अधिकृत, किस रूप में अधिकृत हैं इस पोस्टर को लगाने के लिए? वक्फ बोर्ड के अंदर निबंधित है खानका स्टेट। खानका स्टेट आज का संस्था नहीं है, खानका स्टेट सन 1700 ईस्वी से खानका स्टेट है, और 1717 और 1762 ईस्वी से ये वक्फ है, ठीक है। और सदर दीवाने अदालत बंगाल, मतलब उसके जजमेंट, जबकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब नहीं था, तो सिविल कोर्ट का सदर दीवाने अदालत सुप्रीम कोर्ट होता था इंडिया में, ठीक है। बंगाल में सदर दीवाने अदालत का जजमेंट 1824 है, जिससे डिक्लेयर है कि प्रॉपर्टी वक्फ है। उसके बाद प्रिवी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट 1841 का कि प्रॉपर्टी वक्फ है, और प्रिवी काउंसिल के उस जजमेंट को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1971 में स्पष्ट किया है, उस जजमेंट को अफर्म किया है, अब मान्यता दी है कि प्रिवी काउंसिल का जो जजमेंट है वो माना जाएगा। जमींदारी जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रॉपर्टी चली गई। लैंडेड प्रॉपर्टी वक्फ मतलब अलमाइटी की है, गॉड के नाम से है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती है, चाहे वो सरकारी अथॉरिटी हो, चाहे हमारा कोई अगर निजी व्यक्ति कहेगा कि हमारी जमीन नहीं होगा। गवर्नमेंट का राइट अब सिर्फ इतना ही है कि गवर्नमेंट लगान लेगी, लगान लेने का राइट जो है गवर्नमेंट को दिया गया है। और हमको आज भी जिस जमींदारी जाने के बाद लैंडेड प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, सिर्फ लगान लेने का। अभी वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, अभी काम पता चला कि भंग कर दिया गया है, कुछ लोग बता रहे थे कि भंग कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड भंग हुआ है, बोर्ड का भंग होने का मतलब नहीं है कि मेरी संस्था भंग हो गई। मेरी संस्था वक्फ बोर्ड के अंदर निबंधित संस्था है, इसका मतलब वक्फ बोर्ड की नहीं, खानका स्टेट की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड का गठन तो 1950 के बाद हुआ। वक्फ पहले वक्फ बहुत कदीम 1400 साल से वक्फ चला रहा है। सरकार नई नई तकनीकी ला करके वक्फ बोर्ड बनाई कि हम कंट्रोल करेंगे। वक्फ बोर्ड में है कौन, सब सरकारी पदाधिकारी हैं, हम और आप थोड़ी हैं। सरकारी पद, सरकार अपने नियंत्रण। आप अगर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो किसी पद धारक होने के कारण ही तो लड़ रहे होंगे ना। आप इस लड़ाई को लड़ने का आप जब लड़ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई अधिकार आपके पास होगा। किस अधिकार पर यह लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं खानका स्टेट का सज्जादा नशीन मुतवल्ली हूँ। सज्जादा नशीन का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट, और मुतवल्ली का मतलब होता है प्रबंधक। ये हम प्रबंधक का पोस्ट, प्रबंधक होने की हैसियत से हमको अधिकार है। वक्फ रूल 2020 सेक्शन 57(1) में साफ लिखा हुआ है, टू टेक ऑल स्टेप टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, मेंटेन एंड मैनेज द वक्फ प्रॉपर्टी एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जो जगह दिखाई पड़ रही है जिस पर आप बोर्ड लगाए हुए हैं, जो भी पोस्टर है, जो भी दस्तावेज चिपकाए हुए हैं, कहा जा रहा है कि इस भूमि को किसी के नाम एग्रीमेंट भी किया गया है, किसी को एग्रीमेंट भी किया गया है। इस तरह की बात आई, एग्रीमेंट किया गया है। एग्रीमेंट का पर्पस बताइए। एग्रीमेंट करना, हमको तो सेल करने का राइट नहीं, तो हम एग्रीमेंट क्यों करेंगे? नहीं, चर्चा सुनाई पड़ रही है कि कुछ लोग कागज दिखाते चल रहे हैं। सुनिए ना, लीज पर, मान लीजिए लीज पर भी लिए होंगे तो कुछ एग्रीमेंट किए होंगे। अगर लीज पे किसी प्रॉपर्टी को, सुन लीजिए मेरा प्रश्न, सुनिए, जवाब दीजिएगा। बताया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा कागज दिखाया जा रहा है कि हमें इस भूमि को लीज कर दिया गया है, तो लीज में कुछ एग्रीमेंट किए गए होंगे, कुछ उसमें
कर रहा कुछ आप उस प्रक्रिया को पालन करने के लिए है जो नियम है वक्फ बोर्ड का, चूंकि माना आप ही कह रहे हैं कि ये अल्लाह की जमीन है, तो जब अल्लाह की जमीन है, जब आप उसका केवल संरक्षक हैं, आप उसमें कोई अलग से काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस तरह का काम आपके द्वारा क्यों किया गया है? वक्फ एक्ट में वक्फ रूल 2020 है, ठीक है, वक्फ लीज रूल 2014 है, और वक्फ पट्टा का अधिनियम एक और अमेंडमेंट 2025 में हुआ है। इसमें मुतवल्ली को अधिकार है 11 महीने का लीज विदाउट परमिशन ऑफ द बोर्ड, विदाउट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी कर सकता है, ठीक है। रेंट लीज पे 11 महीने के लिए देने का अधिकार है। अगर हम 1 साल से ज्यादा का लीज करते हैं तो हमको वह बोर्ड से परमिशन लेकर के 3 साल तक के लिए हम लीज कर सकते हैं, और अगर हम 30 साल के लिए किसी को लीज कर सकते हैं, मैक्सिमम लीज 30 साल तक की है, ठीक है। अगर 30 साल की लीज करेंगे तो हमको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन करके लीज करना होगा। हमने लीज करने का फैसला मान लीजिए एक और सवाल, ये अल्लाह की जमीन या अल्लाह की भूमि मानी जाएगी, वक्फ बोर्ड की जो भी भूमि है अल्लाह की भूमि मानी जाएगी। कार्य को अल्लाह पसंद न करते हो, आप उस कार्य को भी कर दें, नहीं या इस तरह के लोगों को दे दें, नहीं इस तरह के लोगों को दे दें, आप उनको लीज कर दें जिनके द्वारा कुछ इस तरह का कार्य किया जाए जिस कार्य को अल्लाह पसंद न करते हो, तब क्या होगा? देखिए, लीज कोई माथे पे लिखवा के नहीं आता है कि हम क्या है, मेरा पेशा क्या है। हम लीज के जो डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट से पहले फॉर्म 57 जमा होता है, फॉर्म में सारी कंडीशन लिखी होती है कि आप बिजनेस इस तरह का करेंगे, इसके अलावा कोई भी गलत काम जो गैर कानूनी है और गैर शरई काम है, जैसे कि मतलब किसी तरह का इलीगल काम आप नहीं कर सकते हैं, ये सब कंडीशन लीज डीड में और जो लीज के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है, क्योंकि लीज का मतलब एग्रीमेंट बनाने से पहले यानी 11 महीने का किरायानामा बनाने से पहले पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया गया प्रॉपर, जो नियम है कि अगर 3000 से ज्यादा किराया फिक्स होता है तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट। आप अगर अधिकृत हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए अधिकृत हैं, तो यहाँ के अधिकारियों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, कागज क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं, अधिकारी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? अधिकारियों को सारा कागज दिखा दिया गया है। अगर दिखाते नहीं तो ये लेटर जो देख रहे हैं आपने, अभी कैमरा वहां पे आप थोड़ा सा घुमा लेंगे तो आप देख लेंगे, पहले भी घुमाए हैं, उस सब अधिकारियों को पेपर ही जमा करी हुई सारी सूचना है, ठीक है। वो दोबारा से दी गई, बार बार जो है हम बार बार दिखा रहे हैं, कितनी हमने जमा किया है, सैकड़ों लेटर वहां जमा है, ठीक है, सैकड़ों कोर्ट में अधिकारी, कोर्ट में पार्टी तक लोग तो दावा करते हैं कि ये समाहरणालय भी हमारे ही जमीन में बना हुआ है, नगर निगम हमारे ही जमीन में बना हुआ है, तो वहां पर भी दावा करेंगे। हाँ, देखिए सारा पेपर का कलेक्शन हो चुका है। समाहरणालय की जहां तक आप बात कर रहे हैं, समाहरणालय का कमिश्नर ऑफिस का मेरे पास ऑर्डर है, सैंक्शन ऑर्डर है कि पेमेंट करने के लिए 1862 में जो है 4 साल का बकाया रेंट देने के लिए वो ऑर्डर हुआ था, ठीक है। वो ऑर्डर की कॉपी राज्य सरकार के अभिलेखागार से हमने सर्टिफाइड कॉपी जाकर के लाया है कि वो प्रॉपर्टी भी खानका से पहले से ये समाहरणालय परिसर जो है सब डिविजनल बंगला के नाम से कैडिस्ट्रियल सर्वे खतियान में है, ठीक है। जब हमने वो रिकॉर्ड उठाया और सर्वे रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसको मैच किया तो पाया कि समाहरणालय परिसर जो है वो पुराना सब डिविजनल बंगला था। वो ऑर्डर की कॉपी अगर कार्यालय में जब कभी आप बैठेंगे हम आपको ऑर्डर की कॉपी भी दिखा देंगे। अभी वस्तुस्थिति है, अभी स्टेटस क्या है, इस परिसर का स्टेटस क्या है? अभी परिसर का स्टेटस ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स कह रहा है उस आधार पे हमको वह बोर्ड को वक्फ एक्ट 1995 अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो अभी उम्मीद एक्ट के नाम से जानते हैं, उम्मीद एक्ट 1995, उसके तहत जो है उसका रूल, उसका एक्ट का सेक्शन जो है 104B में साफ है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखी है तो मेरा काम है कि वह बोर्ड को ये सूचना, सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वह बोर्ड को सूचना देंगे कि वह डीएम ऑफिस या सरकारी तंत्र जो है हमारी इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है। तो सूचना दिया जा सकता था, इसके लिए आप बैरिकेडिंग कर दिए, सूचना क्यों नहीं दिए? आप अगर कह रहे हैं इसका मामला लगे, इसको इस तरह से मत कहिए कि सूचना नहीं दिए। इस पे ऑलरेडी 14 से 2016 से केस चल रहा है, टाइटल सूट नंबर 3 2016, ठीक है। उसमें ये था कि ये पूरा परिसर था, ये वीवीपैट गोदाम नहीं बना था उस टाइम में। डीएम साहब ने, ये सीओ साहब ने वीवीपैट गोदाम के नाम से ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ हम लोग कोर्ट गए कि आप इलीगली विदाउट वक्फ बोर्ड के परमिशन के इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर वीवीपैट गोदाम बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। मामला कोर्ट में है, हमने सरकार के खिलाफ वक्फ बोर्ड फाइल किया केस और सरकार के खिलाफ ही ऑर्डर है इसी जमीन के मामले में, इसी वीवीपैट गोदाम के आधा मेरे पोजीशन में है। क्या हुआ क्या था, यहाँ पे दो का समाज का बहुत बहुमूल्य तबका है, हमारा एक समाज है। अच्छा, आप मानते हैं? आप मानते हैं? बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, ठीक है।
एक कोने पे मंदिर बनी, दूसरे कोने पे पूरा कब्रिस्तान का एरिया था, ठीक है। कब्रिस्तान वीवीपैट गोदाम बना तो रोका गया, कब्रिस्तान का पूरा एरिया था, वहां से यहाँ तक पूरा वहां तक था, ठीक है। उसका खतियाना आप उठा के देखेंगे 1970 के सर्वे का, तो मैप में ही कब्रिस्तान बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि इसको ट्रांसफर कर दिया, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट गए, तो आपने उस पर दबंगई करके, सरकार है, प्रशासन है, प्रशासन ने मतलब किसी कोर्ट का फैसला नहीं माना और धड़ाधड़ बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। तो जब कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में म्युनिसिपल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डीएम और सीओ और डीसीएलआर और ऐसे जो भी पदाधिकारी पार्टी है उस केस में अपोजिट पार्टी, उन सब पे 15,000 सुनिए आप लंबे जाइएगा, प्रश्न भी लेते चलिए। आप कह रहे हैं ना कि नहीं, आप कह रहे हैं ना कि सरकार किसी भी भूमि को होल्ड कर सकती है जरूरत के हिसाब से, प्रॉपर प्रोसीजर आपको अगर होल्ड कर सकती है सरकार, तो हमको प्रॉपर प्रोसीजर की तरफ नोटिस करेगी कि आपकी प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए हमने सेलेक्ट किया है, आप इसमें अपना एनओसी दीजिए। ये सरकार का नियम होगा, सरकार भी तो नियम के तहत चलती है। सासाराम में वक्फ बोर्ड की भूमि और अन्य जगह पर भी होगी, वहाँ पर स्थिति क्या है, वहाँ का स्टेटस पता है आपको? आपके सामने वहाँ पे देख लीजिए, उस्मान कॉम्प्लेक्स एक बिल्डिंग नहीं बनी है, ठीक है। वो भी प्रॉपर्टी जो है उसका खतियान उठा के देखिएगा तो बिहार सरकार के नाम से खाता खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है बिहार सरकार के नाम? अन्य जगहों पर दावेदारी आप नहीं कर रहे हैं, यहीं पर क्यों दावेदारी कर रहे हैं? सब जगह हम 60 गांव मेरा है, 60 गांव पे हमने दावा किया है, कोई ऐसी जगह पे दावा नहीं किया। आप यहाँ पर आपकी ज्यादा दिखाई पड़ रही है, अन्य जगहों पर ज्यादा क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? जिस मामले को हम ट्रिब्यूनल लेके चले गए हैं, वहां पे तो रोड पे नहीं दौड़ेंगे, रोड पे नहीं दौड़ेंगे। और वहां पे कोई बुलडोजर लेके तो पहुंच नहीं रहे हैं कि हमको आके सेव करना है। जहां पे आप आकर के हमको अगर सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है हमारे पक्ष में, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी कर सकते थे, हाई कोर्ट में जाकर कहिए कि हम अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी जब एक्शन, अभी तो खाली डरा रहे हैं, तो डराने के खिलाफ हम चले जाए। जो पोस्टर लगा रहे हैं तो पोस्टर दिखाना चाह रहे हैं आप? पोस्टर नहीं लगाए हैं, पोस्टर नहीं लगाए, लेटर है, पोस्टर मत। अच्छा ठीक है, लेटर ही दिखा रहा है, लेकिन क्या इस तरह से दस्तावेज को चिपकाकर कोर्ट के आदेश का अवहेलना बताया जा सकता है, या कोर्ट के आदेश के अवहेलना को इस तरह से दिखाया जा सकता है? क्या कोर्ट के आदेश का अवहेलना से जुड़ा मामला कोर्ट को नहीं बताया जाना चाहिए? क्या डीएम से इस बात की गुहार नहीं लगाई जानी चाहिए कि कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है? इस तरह की बातों को जानने का प्रयास शुरू हो चुका है, और वाकई में जब से ये दस्तावेज यहाँ पर चिपकाए गए हैं उसके बाद से तमाम लोग आकर यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है। और इस तरह का नज़ारा देखिए, किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, और भीड़ केवल इसीलिए लगी हुई है कि जब से यहाँ पर पोस्टर टंगा हुआ है उसके बाद से लगातार जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लोग यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।